हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ तो उस दौरान कुछ मिशन बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे, जिसमें सबसे पहला जो मिशन था आदित्य L1 था, जिसके बारे में हम समझ चुके हैं। फिर जो दूसरा मिशन था गगनयान मिशन था, जिसके बारे में मोदी जी ने बात की थी। तो आखिर ये दोस्तों जो गगनयान मिशन है, आखिर ये है क्या और क्यों ये सबसे ज़्यादा खास है? अगर मैं कहूँ कि चंद्रयान के बाद जो चंद्रयान 3 था उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो मिशन है ये काफ़ी ज़्यादा खास है। क्यों खास है? देखिए, आपको मैं बता दूं, आज से लगभग 50 साल पहले तक क्या था कि जो नासा था वो क्या करता था कि इंसानों को चांद पे भेजा करता था अपोलो मिशन के तहत। उसके बाद वो मिशन ठप हो गया, कभी किसी इंसान को चांद पे नहीं भेजा गया। फिर उन्होंने क्या किया, इंसान को चांद पे भेजने का जिम्मा लिया। वैसे ही दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में भी जो राकेश शर्मा थे भेजे गए थे। उसके बाद से कोई ऐसा मिशन नहीं था जिसमें क्या हो इंसानों को स्पेस में भेजा जा सके, इंसानों को चांद पे भेजा जा सके। काफ़ी वक्त तक ये चीज़ें शांत रहीं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ दोस्तों कि जैसे नासा है, चाहे स्पेस एक्स की बात करें, चाहे ब्लू ऑरिजिन की बात करें, हम जो कंपनी है जेफ बेजोस की, चाहे फिर हम वर्जिन गैलेक्टिक की बात करें जो कंपनी है रिचर्ड ब्रैंसन की। ये जो सारी कंपनियां हैं ये क्या कर रही हैं, कमर्शियल स्पेस फ्लाइट शुरू कर रही हैं, जिसके तहत ये क्या करती हैं, इंसानों को स्पेस में भेजती हैं, उनको टूर कराती हैं, उसका अच्छा खासा पैसा लेती हैं। तो इसरो क्यों नहीं कर रहा था? इसके पीछे दो रीजन है। इसरो ने जो गगनयान मिशन है इसके तहत वो क्या करेगा कि जो एस्ट्रोनॉट है उनको स्पेस में भेजेगा, उनको वहां पे 7 दिन तक घुमाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ थी ये 2007 में ही शुरू हो चुकी थी। इसकी जो डिजाइनिंग है, इसका जो विजन है वो 2007 में ही डिसाइड कर दिया गया था। 2009 तक इसका जो डिजाइन था बन के तैयार हो गया था, सब कुछ था रेडी। बस फंड की वजह से, पैसे की कमी की वजह से ये मिशन डेवलप नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। फिर आगे चल के 2017 के आसपास इन्हें फंड दिया गया, क्योंकि इस मिशन के अंदर लगभग मान चलिए कि 1.2 बिलियन के आसपास पैसा यहाँ पे लगने वाला है, 3 बिलियन के आसपास पैसा लगने वाला है। तो फंड की कमी की वजह से ये क्या था, आगे बढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन 2019 और 2018 के बीच में जब इन्हें फंड मिला तब जाके इस मिशन पे बहुत तेजी से काम होने लगा। और आप देखेंगे कि इसका आने वाले वक्त में क्या होगा, टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ खत्म भी हो जाएगा और ये लॉन्च भी हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि जो गगनयान मिशन, इसके तहत हम क्या करेंगे, जो एस्ट्रोनॉट है, भारत के एस्ट्रोनॉट है, इनको क्या होगा, स्पेस में भेजा जाएगा, वहां पे टूर कराया जाएगा, उसके बाद इन्हें धरती पे सेफली उतारा जाएगा। ये क्यों इतना जरूरी है? ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपको पता है कि जो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट का मार्केट है वो बहुत बड़ा है, जिसमें सारे देश घुस रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत पीछे रह जाएं, इस वजह से जो इसरो है ये कदम उठा रहा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्री है, रॉकेट की इंडस्ट्री है, इनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे अग्निकुल हुआ, कॉस्मोस हुआ, स्काई रूट हुआ। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट हैं, जो अभी जन्म ले रही हैं, अभी पैदा हो रही हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और इंडिया की जो इकोनॉमी है इसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि 7 से 8 ट्रिलियन का मार्केट है किसका, कमर्शियल स्पेस फ्लाइट का। तो अगर इसमें भारत उतरता है तो सस्ते टिकट की वजह से भारत क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखेंगे दोस्तों इसका रेट बहुत हाई है, और भारत हमेशा जो स्पेस फ्लाइट है वो काफ़ी सस्ता रखता है, जो लॉन्चिंग है काफ़ी सस्ता रखता है। तो जाहिर सी बात है बाहर के कस्टमर इंडिया के फ्लाइट में ज़्यादा आना चाहेंगे, क्योंकि प्राइस सस्ता है। तो एक भारत बहुत बड़ा मार्केट जो है कैप्चर कर सकता है, और जो प्राइवेट एजेंसी है भारत की उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आखिर ये पूरा मिशन काम कैसे करेगा, कैसे हम एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे भेजेंगे और फिर कैसे एस्ट्रोनॉट को हम उतारेंगे, अब हम इसको भी समझेंगे और जानेंगे आखिर अभी तक क्या क्या इनकी टेस्टिंग हुई है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि हर कोई तैयारी करता है एग्जाम की, हर कोई अपने लाइफ में बेहतर करना चाहता है। लेकिन उन्हें हर कोई ये बोलता भी है कि आप दिमाग लगा के पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो, याद कर लो आप पढ़ के। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हम याद करें कैसे, उसकी टेक्निक्स उन्हें नहीं बताता है। कोई ये नहीं बताता है कि आप कम घंटे के अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी से आप कैसे पढ़ो। कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। लेकिन लगातार इस पर लगभग 100 साल हो गए और रिसर्च हो रहा था, तो पाया गया, जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने पाया कि जब इंसान फ्लो की स्टेट में होता है, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होता है जिसको फ्लो बोलते हैं, तो वहाँ पर उसकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाती है, यानी 500% बढ़ जाती है। यानी कि जो काम आप एक हफ्ते में करेंगे वह काम आप सिर्फ एक दिन के अंदर कर पाएंगे जब आप फ्लो के स्टेट में होंगे। और दोस्तों इसीलिए
इस कोर्स को हम इंडिया में लाएं, क्योंकि फॉरेन में तो था ही, लेकिन इंडिया में हम इसलिए लाए हैं ताकि इसको आप भी अवेल कर सकें और अपनी जो एफिशिएंसी है, जिस चीज़ से आप प्रताड़ित हैं, उसको आप दूर कर सकें, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। दोस्तों यह कोर्स आप मात्र आपको 299 में मिलेगा जब आप Flow25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी तक हुआ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लैंडिंग होगी वो किसके द्वारा होगी, पैराशूट के द्वारा होगी। कैसे होगी इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन इतना समझिए कि ये जो आप टेस्ट देख रहे हैं ये क्या है, जो पैराशूट है जिसके द्वारा लैंड करेगा। जैसे इंसान तो पहुंच गया स्पेस में, लेकिन भाई जमीन में उतरेगा कैसे, उसके लिए उन्हें लैंड करना होगा। तो लैंड कैसे करेंगे, पैराशूट के द्वारा करेंगे। और यही पैराशूट की टेस्टिंग हो रही है और ये टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसरो ने इसे क्या किया है, सक्सेसफुली इसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये टेस्टिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैराशूट है, ये इंजन है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जब ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा तो ये देखा जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्पीड की वजह से इसमें छेद हो जाए, फट जाए। तो ये देखा गया कि ऐसा इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बहुत आराम से ये क्या था, इतना मजबूत है, ये काम कर गया। फिर इसको समुद्र में, इन्हीं पैराशूट को आप देखेंगे समुद्र में भी क्या किया गया, इनकी टेस्टिंग की गई। आप देखेंगे यहाँ पे मॉड्यूल है, इसी के अंदर एस्ट्रोनॉट होंगे, ठीक है। तो इनको भी उतार के समुद्र पे देखा गया कि कैसे ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको भी टेस्ट कर लिया गया। मतलब दो चीजें, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट था उतरना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ले जाना आसान है, ये तो हम लॉन्चिंग करते ही रहते हैं। सबसे उतरना ये है कि सही तरीके से हम उन्हें उतार सकें, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी इन्होंने कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे, लगता है वो मॉड्यूल कहीं चला गया क्या। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको कि जब ये लैंडिंग होती है तो ये मॉड्यूल ऐसा ही होता है। जब देखिए जो आपने देखा पैराशूट देखा, जब ये वहां से उतरेगा तो सीधे समुद्र में आके गिर जाता है और उसके बाद इन्हें क्या किया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है यहाँ से। तो ये प्रॉपर लैंडिंग हो जाती है। जो एस्ट्रोनॉट होंगे गगनयान में उनकी ऐसी लैंडिंग हो जाएगी, इसीलिए जो पैराशूट है उनकी टेस्टिंग हो रही थी। तो ये भी लगभग हो चुका है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो हो चुका है। अब हम जानेंगे दोस्तों आखिर ये गगनयान मिशन काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो गगनयान मिशन है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि लगभग 7 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या होगा, टेस्टिंग होगी। उस टेस्टिंग में क्या होगा, सीधे इंसानों को नहीं भेज सकते हम। ऐसा नहीं है कि हम बिना टेस्ट किए इंसानों को भेज दें। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि जब अपोलो मिशन लॉन्च हुआ तो उसमें लगभग 9 बार क्या किया गया, ट्रायल किया गया। 1-2 बार नहीं, 9 बार। पहले उसको चांद की तरफ भेजा गया, 2-3 बार भेजा गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसको वहां पे उतारा गया। फिर एक बार उसमें मतलब इंसानों को भेजा गया। फिर ऐसे करके 9 बार जाके उसके बाद वहां पे इंसानों को उतारा गया। इतनी बार टेस्टिंग के बाद इंसानों को उतारा गया। तो जाहिर सी बात है, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, इतनी बेहतर है, तो हम और भी टेस्टिंग करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। तो जिसके लिए पहली बार जो टेस्टिंग होगी उसमें क्या होगा, ये यमित्री करके एक क्या है, डमी रोबोट है, इसको उसमें भेजा जाएगा। ये फिर क्या होगा, इसको भेजा जाएगा और रॉकेट क्या करेगा, जाके स्पेस का चक्कर लगाएगा और फिर ये इसको उतारा जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, कहां पे, समुद्र पे किया जाएगा, जो मॉड्यूल है उसके द्वारा। तो जब ये सब कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसके जो स्क्रीन है इस पे पूरी मशीनें लगी होंगी ताकि ये देखा जा सके कि रेडिएशन का क्या असर हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर का क्या असर हो रहा है, ये सारा कुछ देखा जाएगा। सूट पे कितना असर पड़ा है, जो एस्ट्रोनॉट सूट पहन के जाएंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं, जो आयनाइज पार्टिकल आ रहे हैं सन से, कहीं ऐसा तो नहीं उनको छेद कर देंगे। ये सब कुछ देखा जाएगा, मशीन की प्रॉपर टेस्टिंग होगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, लगभग 3 एस्ट्रोनॉट को क्या किया जाएगा दोस्तों कि स्पेस में भेजा जाएगा। 7 दिन तक वहां पे सर्वाइव करेंगे, उसके बाद उन्हें उतार लिया जाएगा। फिर क्या, फिर इससे आगे चल के हम जो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट है, इसरो इसको भी खोल पाएगा। 2030 तक हो सकता है कि हम इंडियंस क्या करें कि स्पेस में टूर का मजा ले सकें। क्योंकि अभी आप शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन फिर क्या आप सोचते हैं यार ये तो थक चुके हो, नया क्या। तो नया क्या है, नया स्पेस है, तो वहां पर आप जा पाएंगे। अब दोस्तों इस मिशन की बात करें तो आखिर ये काम करेगा कैसे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि हम भाई कहीं भी जाना है तो हमको क्या होगा कि रॉकेट से लॉन्च करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, सॉलिड बूस्टर है। तो इनके द्वारा हम क्या करेंगे, जो मॉड्यूल उसको ऊपर भेज देंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे लिक्विड इंजन है। ये लिक्विड इंजन क्या करेगा, जब ऑर्बिट में ले जाके छोड़ देगा, ठीक है, इसका काम भी खत्म हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। अब यहां पे क्या बचेगा, अब यहां पे दोस्तों 2 चीजें बचेंगी। आप यहां पे देख रहे हैं, पहला क्या है नीचे, ये है सर्विस मॉड्यूल, ठीक है। ये सर्विस मॉड्यूल क्या है, अब देखिए ये भी छूट गया, सॉलिड बूस्टर छूट गया, ये भी छूट गया। तो अब ऊपर क्या बचेगा, ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, सर्विस मॉड्यूल, और यहां पे क्या होगा, क्रू मॉड्यूल होगा, ठीक है।
अब ये काम क्या करते हैं, इसका काम होता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ठीक है, सारी इक्विपमेंट होना, ये सारी चीजें क्या होती है, यहां पे होती है, ठीक है। जैसे ये सारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, पेलोड्स होता है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है, इसमें होता है सर्विस मॉड्यूल के अंदर होता है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्रू मॉड्यूल होता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे, वो बैठेंगे, इसके अंदर ही रहेंगे। ये ऊपर का पार्ट आप देखेंगे दोस्तों, इसका काम क्या होता है, छोटा सा है ये क्या करता है, जो एयर की रेजिस्टेंस होता है, ये क्या करता है, उसको तोड़ता है, उसको खत्म करता है। इसीलिए जैसे ही क्या होगा, जब ये लॉन्च होकर ऊपर पहुंच जाएगा तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये अंदर रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे तो यहां पे क्या है, इसका ये थ्रस्टर है, ये जो इंजन है, ये इंजन काम करेगा और इसी के सहारे जो मॉड्यूल है धरती का 7 दिन तक क्या करेगा, ये पूरा ये चक्कर लगाएगा। अब इसने क्या किया, 7 दिन तक इसने क्या किया, चक्कर लगा लिया, ठीक है, 7 दिन तक चक्कर लगाया। उसके बाद क्या होगा, जब इन्हें लैंड करना होगा तब क्या होगा, ये जो सर्विस मॉड्यूल है ये क्या करेगा, ये थ्रस्ट पैदा करेगा, इनको नीचे भेज के, और यहीं से ये अलग हो जाएगा। और जैसे ही अलग होगा, अब ये कैप्सूल क्या होगा, धरती की तरफ गिरना शुरू होगा। यहां पे मैं आपको दिखाऊं, अब देख रहे हैं कि ये अभी धरती की तरफ गिरना शुरू होगा। अब इस दौरान क्या होगा दोस्तों, इनका स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि जब ये उतरते हैं उस दौरान इतना ज्यादा हाई होता है कि ये एकदम आग के गोले की तरह लगने लगते हैं। आपको बता दूं, जो आर्टेमिस मिशन के दौरान जो कैप्सूल जमीन पे उतरेगा, उसमें इतनी ज्यादा हीट रेजिस्टेंस पैदा होगी, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस और हीट पैदा होगी कि वह लगभग 500 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, ये आई थिंक 5000 के आसपास डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ये टेम्परेचर होगा। तो आप समझ सकते हैं यही स्थिति इसके साथ भी होगी कि टेम्परेचर मतलब जो हीट के कारण बहुत तेजी से यहाँ पे क्या होगा, पैदा होगा, बहुत ज्यादा हीट पैदा होगा। तो जिसको कम करने के लिए, भाई स्पीड ज्यादा है, इसको कम करने के लिए फिर ये धीरे धीरे पैरासूट खोले जाएंगे, और एक पैरासूट नहीं होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ताकि स्पीड को धीरे धीरे भी कम, ऐसा नहीं कि झटके में कम करें, प्रेशर इतना पड़े यही टूट टाट जाए। तो धीरे धीरे कम करते जब ये समुद्र के सरफेस तक आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये पैरासूट हट जाएंगे और फिर ये मॉड्यूल यहाँ पे आप देखेंगे उतर जाएगा। फिर यहाँ से एक शिप आएगी, इनको उतार लेंगे और इनको लेके जाएंगे घर, और फिर क्या करेंगे, मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, वो तो होना ही है। और क्या करेंगे, हम जांच भी करेंगे कि आखिर इनके ऊपर, इनके डीएनए में क्या क्या असर पड़ा है, उसको भी हम जान पाएंगे, ताकि हम आगे के मिशन को बढ़ा पाएं। और इस तरीके से जो गगनयान मिशन है यह कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, ताकि जो आपकी एफिशिएंसी है लाइफ में, जो कैपेबिलिटी है, वो 500% बढ़ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।